एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस अगली वीडियो में। तो कल हमने जो ये मध्य इतिहास काल था जो 1206 से 1526 तक था, जो सल्तनत काल बोलते हैं, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम 1526 से 1857 तक जो मुग़ल काल है उसको एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं आपके लिए वीडियो अलग अलग टॉपिक से बना चुकी, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो चलिए भाई, आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। जो उनकी जाति थी वो क्या थी? तुर्क थी। देखो, 1483 में जन्म हुआ, पिता उमर शेख मिर्ज़ा, जाति तुर्क, माता कुतलुग खां, जाति मंगोल, माता। फिर इनका जो ओरिजिनल नाम था बाबर का वो क्या था? मोहम्मद जरूरुद्दीन। इनके पिता कहाँ के शासक थे? इनके पिता थे फरगना के शासक। और 1449 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो इनका बाबर का चाचा था वो शाहबनी खां था। उसने बाबर को फरगना छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। फिर होता है कि 1502 में शहबानी और बाबर के बीच सरे पुल का युद्ध हुआ। कौन कौन सा? सरे पुल का युद्ध 1526 में बाबर और शहबानी के बीच। फिर आता है 1504 में इसने काबुली को हथिया लिया और मिर्ज़ा की उपाधि को काबुली में छोड़कर पादशाह की उपाधि धारण की इसने। कब? इसने 1504 में इसने अपनी जो मिर्ज़ा की उपाधि थी उसको छोड़कर पादशाह की उपाधि अपना ली। फिर आता है बाबर की बुक। बाबर की बुक कौन सी थी? बाबर की बुक थी बाबरनामा। बाबर की बुक कौन सी थी? बाबरनामा, जो किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। फिर 1518 या 1519 में बाबर ने बाजौर का युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ? यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ। फिर उसके बाद आता है पहला युद्ध 1526 में। किसमें? पानीपत का, जिसे हम पानीपत का युद्ध बोलते हैं। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर आपसे पूछ ले कि उस टाइम अब इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था, तो वो ग्वालियर के राजा ने दिया था। फिर उसके बाद आता है इस युद्ध में बाबर ने तलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, उस्मानी विधि का प्रयोग किया। पहली बार जो गोला बारूद यूज वगैरह होते हैं या तोप का प्रयोग इसमें किया। फिर आता है मुस्तफ़ा रमी खां, तोप चलाने में माहिर थे। और अली कुली खां भी। इसके अगर तोपची पूछ ले बाबर के तो कौन कौन थे? मुस्तफ़ा रूमी और अली कुली खां। फिर आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। फिर उसके बाद है खानवा के युद्ध में बाबर ने यह कसम खाई थी कि वह कभी भी शराब नहीं पिएगा। और इसी युद्ध में वह कालिंदी फल भी भारत लेकर आया था। और इसी युद्ध में शाहरुख की सिक्का भी जारी किया जो सिल्वर का होता था, और गाजी कलंदर की उपाधि ली। पहली बार इसी युद्ध में जिहाद की घोषणा हुई। और बाजौर का युद्ध 1519 में हुआ। किसके खिलाफ? यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ। आपसे पूछेगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर उसके बाद आता है 1528 में। किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध। किसने लड़ा? बाबर और मेदिनी राय के बीच। फिर उसके बाद आता है 1529 में बाबर ने घाघरा यानी घग्गर का युद्ध लड़ा, अफगान नेता मराठा और बाबर के बीच। घग्गर भारत का पहला युद्ध था जो जमीन और पानी में लड़ा गया। ठीक है। फिर आता है उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और आरामबाग जो आगरा में है इसको दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आरामबाग। फिर बाद में इसको वहाँ से निकाल के काबुल में दफनाया गया था। और बाबर जो था भाई उसको पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसे मुबियानी शैली का जनक कहा गया। बाबर के जो प्रेम पत्र थे उनको दीवान और पत्र को रिसाले-उल-सज या खेते बाबरी कहा गया। फिर आता है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी जो बाबर की पुत्री थी। किसने हुमायूंनामा लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। कौन थी वो? वो थी उसकी बाबर की पुत्री। फिर आता है गुलबदन बेगम जो ये बुक थी वो किस टाइम पे लिखी गई थी? तो ये बुक अकबर के समय में लिखी गई थी। मालियों का राजकुमार गाजी कलंदर बाबर को कहा जाता था। ठीक है। इसने अपनी पुस्तक में कृष्णदेव, राणा सांगा, इन सब का वर्णन किया। फिर उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 2 टाइम्स माना जाता है। एक तो 1530 से 1539
और दूसरा है 1555 से 1556। ठीक है, कब से कब तक? 1530 से 39 और 56 से 55 से 56 तक। इस इंशान ए कामिल कहा गया किसको? हुमायूं को। इसने दो निर्माण कराए, क्या क्या? पुस्तकालय जिसे शेर मंडल कहा जाता है जो दिल्ली में है, और दीनपना शहर भी दिल्ली में है। बोला जाता है कि इसको ज्योतिष वगैरह होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वह अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था। जैसे वह सोमवार को वाइट पहनता, ट्यूसडे को रेड, और सैटरडे को ब्लैक, और थर्सडे को येलो। उसने 4 युद्ध लड़े थे, 1532, 1539, 40, 55। 1532 में उसने युद्ध लड़ा था दोहरिया का युद्ध, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। और 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें उसकी हार हुई। और 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध में भी हार हुई। और 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध में जीत हुई। और 1555 में जून या सरहिंद युद्ध में भी जीत हुई। फिर आता है अमरकोट। अमरकोट मतलब सॉरी भाई, फिर आता है अकबर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1500। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर आपसे पूछ ले तो हुमायूं की मृत्यु जो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। फिर उसके बाद हम अकबर के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अकबर का शासनकाल है वो 1542 में अकबर का पहले जन्म होता है। और वहाँ कहाँ जन्म होता है इसका? जो अमरकोट है वहाँ होता है। अकबर ने बहुत सारे निर्माण कराए, जैसे तुर्की सुल्तान का मकबरा, जोधाबाई का महल, मरियम महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, अकबरी महल, आगरा, लाहौर, कटक, इलाहाबाद का किला बनवाया, इबादत खां बनवाया, और फतेहपुर सीकरी भी बसाया। देखो, तुर्की सुल्तान का मकबरा बनवाया, जोधाबाई का महल जो फतेहपुर सीकरी में है, मरियम महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, अकबरी महल कहाँ है? आगरा में। और आगरा, लाहौर, कटक, इलाहाबाद इनका भी निर्माण करवाया। फिर उसके बाद आता है इबादत खाना बनवाया, फतेहपुर सीकरी भी बसाया इसने। बुलंद दरवाज़ा मतलब फतेहपुर सीकरी में है, किसकी याद में? गुजरात की याद में, जब इसने युद्ध जीता था। इसने प्रथा कौन कौन सी शुरू की? इसने प्रथा शुरू की तौहीद इलाही, मतलब जो दीन इलाही बोला जाता है। इलाही गज जो खेतों को मापने के लिए शुरू की गई। इलाही संवत, मजहर मतलब जो धार्मिक आदेश थे। दहशाला जो टोडरमल की मदद से शुरू की। और जब्ती प्रणाली, सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति भी एक मतलब जो धार्मिक संदेश बोला जाता है वो थी। फिर उसके बाद आता है जरोखा दर्शन। जरोखा दर्शन, तुलादान, रामसिया के सिक्के, ये सब भी चलाए उसने। फिर इसने प्रथाबंद कौन कौन सी की? इसने किया जजिया कर बंद किया, गो हत्या बंद किया, तीर्थ यात्रा कर बंद किया, हरमदल बंद किया, इबादत खाना बंद किया। और अकबर को दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता है। और इसकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद इसको अर्श आशियानी कहा गया। और इसको मोहम्मद जलालुद्दीन भी कहते थे। फिर उसके बाद आता है इसके युद्ध। इसने कौन कौन से युद्ध कब कब जीते और कब कब किए? तो इसका सबसे फेवरेट मतलब इम्पोर्टेंट है 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, जो इसने हेमू के खिलाफ लड़ा था। और इसमें किसकी जीत हुई थी? अकबर की। फिर उसके बाद आता है 1561 में मालवा का युद्ध। बाज बहादुर जीता कौन? मतलब बाज बहादुर के खिलाफ हुआ, और इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की। फिर आता है 1564 में गढ़कटंका का युद्ध, जो दुर्गावती के खिलाफ था। फिर 1572 में गुजरात युद्ध, जो जफर के खिलाफ था। फिर आता है उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी युद्ध, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ था। फिर 1576 में हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप। 1599 में अहमदनगर चांद बीवी के खिलाफ। 1601 में असीरगढ़ युद्ध, जो मीरन बहादुर के खिलाफ। फिर इसने गुजरात का युद्ध लड़ा। उस टाइम पे इसने क्या क्या किस किस को क्या क्या उपाधि दी? इसने रहीम को खाने खाना की उपाधि दी, यूरोपियन लोगों से मुलाकात की, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और समुद्र दर्शन भी किया। फिर उसके बाद आता है इसके दरबारी कौन थे? बिरबल था, जिसका रियल नेम महेश दास था। तानसेन था, जिसका रियल नेम नाम रामतनु पांडे था। इसको कंठ बर्मिण शिला की उपाधि दी, और महेश दास को ब्रह्म कवि की। और जोधाबाई, जिसे हम हरकाबाई या हीर गोवरी भी कहते हैं, हरमिदो बानो बेगम, जिसको मरियम मकानी, और फैजी को कविराज। और फिर उसके बाद आता है
हरविजय को जगत गुरु की उपाधि दी, मान सिंह को फर्जमंद की उपाधि दी और जीन प्रभाशूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। और बैरम खां क्या था, इसका वकील सल्तनत। और अब्दुल रहीम जो खाना है, और भगवान दास को आमिर उल उमरा की उपाधि दी। तुलसीदास इसका दरबारी कवि था और उसने अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर वह गया था। ठीक है। फिर अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है और इसका रियल नेम क्या था, नसीरुद्दीन महमूद। और अकबर इसे प्यार से क्या कह के बुलाता था, अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था, मतलब इसका नाम सलीम भी था। इसने अपने राज्याभिषेक के दौरान किसी भी प्रकार की कोई शपथ नहीं ली। इसने सिक्का जारी किया जिसे क्या कहा जाता है, इसके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया उसे निशार कहा गया। इसकी पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां या नूर महल या मेहरुनिशा। ठीक है। फिर आता है नूरजहां की माता का नाम क्या था, असमत बेगम। इसने इत्र बनाया इतिहास में पहली बार, मतलब जो इतिहास में पहली बार इत्र बनाने का श्रेय जाता है तो वो किसे जाता है, नूरजहां की माता जी को, जो इसका नाम असमत बानो बेगम था। इसके पिता क्या थे, गियास बेग। इनको उपाधि दी जहांगीर ने इत्मा उद्दौला की। और अगर आपसे पूछ ले कि इत्मा उद्दौला का मकबरा कहाँ है तो वो है आगरा में। फिर उसके बाद है इसने दो अस्पा प्रथा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की। दो अस्पा प्रथा क्या होता है, 2 घोड़े और 1 व्यक्ति। और सिंह अस्पा प्रथा क्या होता है, 3 घोड़े और 1 व्यक्ति। उसके बाद आता है रक्षाबंधन और शिवरात्रि त्योहार मनाने वाला भी पहला शासक यही था, कौन, जहांगीर। फिर उसके बाद है मददे मास जो अजमेर दान में दिया, मराठों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया, जंजीर आदली जो आगरा है। और इसके युग को क्या कहा जाता है, इसके युग को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है मंशूर नाम चित्रकार और आंगा रजा चित्रकार जो इसके शासनकाल में चित्रकारी किया करते थे। फिर उसके बाद आता है जो अंग्रेज आया था 1608 में, विलियम हॉकिंस। वो इसने उसको इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि दी थी, किसने, जहांगीर ने। फिर उसके बाद आता है 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को भेजा। पॉलिकेनिंग, निकोलसन, डाउनटेन, एडवर्ड हेनरी, विलियम एडवर्ड विदेशी यात्री आए जहांगीर के दरबार में और उसकी मृत्यु कब हुई, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। और मकबरा इसका कहाँ है, लाहौर में, शहादरा लाहौर में, रावी नदी के किनारे है। तंबाकू शुरू भी किया और बंद भी किया। फिर उसके बाद इसके 4 लड़के थे, कौन कौन, खुर्रम, खुर्रो, शहरयार, 3 थे सॉरी। इनके बीच, खुर्रम और खुर्रो के बीच युद्ध हुआ 1622 में, जिसे क्या कहा जाता है, बहरवाल का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है खुर्रम जीत जाता है, जो खुर्रम को ये शाहजहाँ बोला जाता है आगे चलकर। फिर इसका शासनकाल है 1627 से 1657 तक माना जाता है शाहजहाँ का शासनकाल। फिर इसने उपाधि किसकी ली, किरण ए शानी की उपाधि ली, किसानों का मित्र भी कहा जाता है इसको। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1666 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसने सजदा प्रथा समाप्त की, चहार मुस्लिम प्रथा शुरू की और इलाही संवत हिजरी संवत शुरू किया, गो हत्या शुरू की, तीर्थ यात्रा कर हिंदू मुस्लिम विवाह बंद किया और गल्फ ऑफ खंबात में गो हत्या नहीं करवाता था ये। ठीक है। और शाहजहाँ का दोस्त कौन था, कविंद्राचार्य। कहाँ का था, काशी का। इसने काशी को फिर टैक्स फ्री कर दिया था इसकी वजह से। और इसके काल को क्या कहा जाता है, इसके काल को स्थापत्य काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लाल मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाई, जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में, शाही मस्जिद आगरा में, ताजमहल आगरा में। ताजमहल की नकल कहाँ से ली, इटली से। और मकराना मार्बल, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो मुख्य वास्तुकार थे। और मिस्त्री मुख्य कौन था, ईशा खां। और मुमताज़ जो अर्जुमंद बानो बेगम है। और जहार तस्लीम प्रथा शुरू की। विदेशी यात्री पीटर मुंड्री जो अंग्रेज था। बर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का। मनुची कहाँ का था, इटली का। और ट्रेवेनियर कहाँ का था, फ्रांस का। शाहजहाँ का फेवरेट राग कौन सा था, वो था ध्रुपद। और ये किस दिन न्याय करता था, ये बुधवार के दिन न्याय करता था। फिर उसके बाद आता है दरबार में जगन्नाथ नाम का संस्कृत कवि था जिसे क्या कहा गया, महाकवि की उपाधि दी। शाहजहाँ के 4 लड़के थे, कौन कौन, बुझा,
शुजा मुराद, औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ जिसे सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं। कब हुआ? 1657 में। फिर आता है शाहजहां को औरंगजेब ने कहाँ बंदी बनाया था? आगरा में। धर्मकट युद्ध कब हुआ था? 1658 में। और देवराय का 1658 में। और किसने जीता? औरंगजेब ने। फिर आता है दारा शिकोह को मिनी या लघु अकबर भी कहा जाता है, यह पढ़ा लिखा था। और शाह बुलंद इकबाल भी, मतलब गॉड ऑफ लॉफ्ट ऑफ फॉर्च्यून। फिर उसके बाद आता है दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया और सरे अकबर के नाम पर रखा। फिर है मजम उल बहरीन, मतलब दो समुद्रों का मिलन, पुस्तक भी दारा शिकोह ने लिखी। फिर उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1657 से 1707 तक माना जाता है। इस मतलब आपसे पूछ ले कि शासक बनने से पहले कहाँ का वायसराय था औरंगजेब, तो वो था दक्कन का। फिर उसके बाद आता है 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर इसका नाम रखा गया। इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इसका जन्म स्थान माना जाता है दाहोद, जो कहाँ है? उज्जैन में। इसका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? दिलराश बानो बेगम, लेकिन इसने उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? रबिया उद दौरानी रख दिया। फिर उसके बाद आता है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। मोती मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में। भांग की खेती पर प्रतिबंध किया। संगीत पर, रेशमी वस्त्र पर और झरोखा दर्शन पर, तुलादान पर, नृत्य पर, सब पर पाबंद लगा दिया, लेकिन खुद वीणा बजाने का शौकीन था। फिर उसके बाद आता है मुतसिब, मतलब जो पोस्ट वाइज पद होते हैं वो नियुक्त किए। शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। और शहदारी पानदारी टैक्स समाप्त किए। गो हत्या जजिया कर को फिर दोबारा शुरू किया। और आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और एक ये युद्ध है उत्तराधिकारी फाइनल वार क्या था? देवराय 1658 का युद्ध था, जो किसके साथ था? औरंगजेब के साथ। तो भाई मैंने आपको एक बार फिर से जो मुगल काल है उससे रिलेटेड सारे 2 बार रिवाइज करवा दिए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहो कि मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखाऊं, अगर और आप अच्छे से एक बार फिर बार बार रिवाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना। नहीं तो फिर मैंने ये कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। जो जो मैंने करवाया है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पावर से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट है।
तो आई होप भैया आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ और चेंजमेंट करना है या फिर कुछ और करना है तो भाई आप ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।